इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मुन्ना दिखाया जाता है जो कि घर में होता है और मोंटू वहाँ पर लैपटॉप के ऊपर कुछ काम कर रहा होता है। तो मुन्ना उसे देखता है और कहता है कि चलो बाहर जाकर कुछ काम को ढूंढ लेते हैं और बाहर अपने बाइक को उठाकर काम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन मुन्ना थोड़ा आगे ही जाता है, तभी उसके मोहल्ले के बाहर बहुत ज्यादा पुलिस होती है। मुन्ना सोचता है कि अरे ये इतनी पुलिस क्या कर रही है। तभी पीछे से उसे आवाज आती है, ओए इधर आ। मुन्ना डर जाता है और वापस उस ऑफिसर के पास जाता है और उसे कहता है हेलो, हाँ जी सर, आपने बुलाया? बाहर क्या कर रहा है? लॉकडाउन लगा, तुम्हें नहीं पता? लॉकडाउन? सर लॉकडाउन कब लगा? मैं तो काम ढूंढने के लिए जा रहा था। अब काम तुम कोई नहीं, घर पर जा। लेकिन सर हम 2 लोग हैं, काम नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा भाई? तुम्हें काम चाहिए? चल मैं तुम्हें काम देता हूँ। तुम और तुम्हारा बंदा अगर शहर में लोगों को उनके घरों में बढ़ने के लिए मजबूर कर दे तो तुम्हें मोटा पैसा मिलेगा। हाँ, लोग जो सड़कों पर घूम रहे हैं कोई घूमना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है सर, मैं इस काम को कर लूंगा। हाँ ठीक है। इसके बाद मुन्ना वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और घर आकर वो मोंटू को बताता है कि यार हमें काम मिल चुका है और हमारा काम है लोगों को घरों के अंदर बांटना क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है। मुन्ना और मोंटू इस पर बात करते हैं। उसके बाद दोनों लोग सरकारी ड्रेस में तैयार होकर बाहर जाते हैं अपनी ड्यूटी में पहले दिन के लिए। मोंटू और मुन्ना कपड़े पहनने के बाद सीधा अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं और देखते हैं कि हाँ आसपास लोग घर के बाहर तो नहीं, और जाते हैं सीधा ऑफिसर के पास और कहते हैं कि हाँ सर ये है मेरे साथ वाला लड़का, अब बताओ हमें कहाँ जाकर क्या करना है। ऑफिसर वो गाड़ी देता है और कहता है कि जाओ तुम इस पर जाओ और जो बाहर दिखे उसको अंदर बाड़ो। इसके बाद मुन्ना और मोंटू चले जाते हैं बाहर। सड़कें बिल्कुल खाली होती हैं, शहर का नजारा ही बदल चुका है। मुन्ना सोचता है कि यार ऐसा तो नहीं था हमारा शहर, लेकिन इस लॉकडाउन ने बहुत बुरा हाल कर दिया। सड़कें बिल्कुल खाली। मुन्ना कहता है कि हमारा तो काम ही नहीं है भाई, सड़कें तो बिल्कुल खाली है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाते हैं मुन्ना को एक व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ मिलता है। मुन्ना उसके पास जाता है और कहता है अबे अरे मोबाइल पर बात बाद में करना बे, भैया लॉकडाउन लग चुका है। तुम कौन हो बे? अबे पुलिस से हम। पुलिस? इसके बाद मुन्ना वहां आ रही लड़की को भी कहता है कि मैडम घर पर रुकिए, लेकिन वहां पर एक नहीं बहुत ज्यादा लोग घर के बाहर थे। मुन्ना सबको कहता है ओ हेलो, हाँ भाई क्या कर रहे हो भाई, घर चलो लॉकडाउन लग चुका है, क्या कर रहे हो? ओ हेलो मैडम जी, और सफेद कपड़ा, अबे सॉरी मैडम जी, लेकिन जादूगर जी घर पर चलो लॉकडाउन लग चुका है, बाहर नहीं घूमने का। अब तुम भी चल कर, पुलिस वाले हैं अभी अंदर कर देंगे ना, केस ऐसा डालूंगा कि 6 महीने बाहर नहीं आ पाएगा। अरे चाचा जी, अरे ढोलकी मैन घर पर चलो, अब नहीं ये बजेगा, कोई नहीं आएगा, मेरा ये काम है। अबे काम तेरा गया तेल लेने, घर पर चल, अभी अंदर डाल दूंगा नहीं तो। अरे मैडम किट्टी पार्टी बाद में करना जी, घर पर जाओ। मुन्ना की बात मान रहे थे लोग और मुन्ना की बातों को सुनकर वो घर की तरफ भाग रहे थे। मुन्ना सोचता है कि हाँ शहर में हमारा भी बहुत जोर है भाई। इसके बाद मुन्ना का ऑफिसर कहता है कि तुम शहर के हर जगह चक्कर मारो और अपने काम को बाखूबी से करो। मुन्ना और मोंटू गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं शहर के और भी इलाकों पर। अब देख मोंटू कितना बदल चुका है हमारा शहर। ओह पुलिस, हेलो सर हम काम पर हैं। हाँ ऑफिसर मुन्ना काम पर लगे रहो। हाँ बिल्कुल। अरे देखा मोंटू कितना जोर है हमारा शहर में। सही है बे, धूम चले। इसके बाद मुन्ना और मोंटू अपने काम को ईमानदारी से करते हैं और सोचते हैं कि यार पुलिस भी अच्छा काम करती है। देखो हेलीकॉप्टर से भी जा रही है। इसके बाद शहर में उसे एक लड़का मिलता है। मुन्ना से कहता है बेटा घर पर रहो, पुलिस कहती है ना घर पर रहो। चल तुम कौन है? अबे मुन्ना थोड़ा डराकर भी काम को करने लगता है। मोंटू कहता है कि मारना नहीं किसी को, हमको मारने से मना किया है। इसके बाद मुन्ना को आगे 2 पुलिस वाले खड़े मिलते हैं। हाय सर मैं मुन्ना। हाँ ऑफिसर मुन्ना कैसे हो? हाँ सर अब हम कहाँ जाएं, आप हमें बता दीजिए। तुम जाओ वो जो दवाई है ना, जो मेडिसिन का जो ट्रक है उसको सही सलामत उसकी जगह पर पहुंचा कर आओ। हाँ उनके साथ जाओ। इसके बाद मुन्ना और मोंटू अपनी गाड़ी को उठाते हैं और पहुंच जाते हैं उस ट्रक के पास, क्योंकि इनका काम था उस ट्रक को सही सलामत अपनी जगह पर पहुंचा कर आना। लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ लोग भी मिलते हैं जो कि उनकी बात नहीं मानते। सर आप जाइए, यहाँ पर धूम्रपान मत कीजिए और घर पर जाकर आराम कीजिए। तुम्हें पता भी हम कौन है? शैंटी भाई के बंदा है। शैंटी भाई? तेरी शैंटी भाई की? मुन्ना उन्हें बहुत पीटता है और कहता है कि ये मेरे काम को खराब कर रहे थे, इस वजह से मैंने इन्हें पीटा। जो भी लोग घर के बाहर दिखे मुन्ना उनको समझाता है और कहता है कि आप घर पर जाएं। अगर कोई आगे से गर्म होता है तो मुन्ना उसे पीट भी देता था। पुलिस भी अपना काम ईमानदारी से कर रही थी और लोगों को बिल्कुल सही समझा रही थी। जो नहीं समझ रहे थे उनको निपटा भी रही थी।
इसके बाद मुन्ना और मोंटू अपने प्लान मिशन के तहत उस ट्रक वाले के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर ट्रक वाले को कहते हैं कि भैया ऑफिसर मुन्ना बोल रहा हूँ, ठीक है, आप आईडी कार्ड तो क्या आप हम आपको पता ही है, आप चलिए हमारे साथ। मुन्ना को ये बंदा थोड़ा सा अजीब लगता है। मुन्ना कहता है कि मोंटू ध्यान से इसका पीछा करेंगे हम, ये थोड़ा अजीब सी बातें कर रहा था। वो ट्रक वाला बहुत तेज ट्रक चला रहा था और सिग्नल भी तोड़ रहा था। मुन्ना को गड़बड़ लगती है क्योंकि वो अपने रूट से भी भटक चुका था। मुन्ना उसको कहता है रुको रुको। मुन्ना को लगता है कि शायद ये किसी गड़बड़ में, इसलिए मुन्ना उसे रोकने के लिए बहुत तेज अपनी गाड़ी भगाता है और मोंटू को कहता है मोंटू चला दे भाई गोली, और गोली से उन पर अटैक करने की कोशिश भी करता है। वो नहीं रुकते क्योंकि वो आतंकवादी थे। उसके बाद मुन्ना जाता है और उस ट्रक को रोक भी देता है, लेकिन दीवार की वजह से वो ट्रक आगे भाग जाता है। वो टेररिस्ट होते हैं और जो कि दूसरे देश के लिए दवाई को लेने आए थे। उसके बाद उसे मिली गन से वो उस ट्रक के टायर को पंचर करता है और बाद में उन दोनों बंदों को जो कि भागने की कोशिश कर रहे थे उनको कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम बस बाहर आ जाओ। लेकिन वो जब आगे से गोली चलाते हैं तो मुन्ना को भी गोली चलानी पड़ती है। अब मुन्ना को पता था कि उससे मर्डर हो चुका है, इसलिए वो पुलिस को ये नहीं बताता कि उसने मर्डर किया है। वो कहता है कि वो ट्रक वाले पता नहीं कहां भाग गए। पुलिस वाला उसे बहुत पीटता है और कहता है कि एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ, तुम अच्छा काम कर रहे थे, मैंने इतना बड़ा काम तुम्हें दिया, लेकिन तुम तो बहुत गंदा काम कर गए। इसके बाद मुन्ना पिटाई खाने के बाद सस्पेंड होने के बाद घर पर आ जाता है, लेकिन तभी पुलिस वालों को खबर मिलती है कि वो जो ट्रक वाले थे उनको गोलियों से किसी ने मार दिया। और वो जब गोलियों को चेक करते हैं तो वो उसी बंदूक से निकली होती हैं जो कि मुन्ना को मिली थी। इसीलिए पुलिस वाले मुन्ना को अरेस्ट करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसलिए मुन्ना पछताता है कि उसने ये काम क्यों चुना। पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे थे, इसीलिए मुन्ना इधर उधर छुप छुप कर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। कुछ पुलिस वाले उसे देख भी लेते हैं, लेकिन मुन्ना बचने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसके पास कोई बंदूक नहीं थी और पुलिस वालों को मारकर अपने सिर और भी इल्जाम लगाना नहीं चाहता था। इसके बाद मुन्ना गोलियों से बचता बूझता इधर उधर भागता है और मुन्ना जो कि आम इंसान था वो रातों रात पुलिस की नजर में क्रिमिनल बन चुका था। बल्कि उसने मारा तो बिल्कुल टेररिस्ट को ही था, लेकिन पुलिस को भी कुछ नहीं इसके बारे में पता था। इसके बाद मुन्ना भागता भागता एक ट्रक के पास पहुंचता है और वो ट्रक में बैठ जाता है। ट्रक में बैठने के बाद मुन्ना कहता है कि मुझे फटाफट से उन पहाड़ों की तरफ जाना होगा और वहां पर कुछ दिन रहना होगा। तब तक पुलिस को पता चल जाएगा कि मैंने क्रिमिनल को मारा है, मैंने चोरों को मारा है, मैंने आतंकवादियों को मारा है, मैंने टेररिस्ट को मारा है। इसके बाद पुलिस की गाड़ियां तो सामने आती रहती है। पुलिस अबे वहां पर मुन्ना पुलिस वालों को भी पेल देता है, लेकिन उसे मन में तो बहुत डर लग रहा था। ये पुल के नीचे एक मिनट एक उतर कर देखता हूँ आगे। और पुलिस यहाँ पर मुन्ना पकड़े ही जाने वाला था, लेकिन वो फटाफट से ट्रक पर बैठ जाता है और वहां से निकलता है। मुन्ना सोचता है कि यार मैं क्या करूं। शहर पर लोग इस खबर को सुनकर कि यहाँ पर एक क्रिमिनल घूम रहा है अपने घरों में अपने आप बंद हो जाते हैं और पुलिस का सिर्फ फोकस मुन्ना पर था। मुन्ना पुलिस वालों को चकमा देकर भागने में कामयाब होता रहता है, लेकिन आगे जाकर पुलिस वाले उसे रोक ही लेते हैं। तो मुन्ना को मजबूरन अपने ट्रक से उतरकर नदी में छलांग लगानी पड़ती है ताकि उसे लगे कि मुन्ना डूबकर मर गया। तो मुन्ना फटाफट से नदी में जाता है, लेकिन उससे इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तो वो दीवार को फांद कर एक घर में चला जाता है और वहां पर वो सोचता है कि यहाँ किसी घर में छुप जाऊं, लेकिन नहीं छुप सकता था क्योंकि हेलीकॉप्टर भी उसके ऊपर नजर रख रहा था। यहाँ पर पुलिस वाले बाहर आ जाते हैं और मुन्ना को पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। मुन्ना सोचता है कि यार अब कहाँ करूं, तभी उसे वहां पर एक बाइक दिखती है। मुन्ना उस मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है और कहता है कि ये तो अंतिम राइड है, लास्ट राइड है मेरी। और मुन्ना वहां पर बैठ जाता है और फटाफट से मोटरसाइकिल को शहर पर भगाता है। मुन्ना के एक कंधे पर भी गोली लग जाती है। मुन्ना जो कि कभी लड़ाई में नहीं पड़ा था, लेकिन आज उसे इस तरह लड़ना पड़ रहा था। मुन्ना फटाफट से मोटरसाइकिल को रोड पर भगाता है। पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं, FBI भी आ जाती है। और इसके बाद मुन्ना सोचता है अबे इनसे बचना है तो एक ही रास्ता बचा है। उसके बाद मुन्ना फटाफट से समंदर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर मुन्ना नीचे तैरता है और काफी देर तक तैरता है और पुल के नीचे आता है, थोड़ी सांस लेता है। इस तरह मुन्ना पुलिस से तो बच जाता है, लेकिन उसे डर था कि वो कभी तो कभी पकड़ा जाएगा। लेकिन शाम तक पुलिस को भी पता चल जाता है कि भाई ये तो क्रिमिनल नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बंदा है, इसने तो आतंकवादियों को मारा है। इसलिए पुलिस उसे छोड़ देती है और मुन्ना हमारा बच जाता है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि मुन्ना की जिंदगी में क्या होता है, लेकिन उससे पहले मोंटू चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ऐसा नहीं चलता भाई।